मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों जब बच्चे का जन्म होता है उस समय लगभग 308 हड्डियां होती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोस्तों कहीं कहीं 300 हड्डियां भी बताया गया है। और जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तब दोस्तों 270 से लेके 280 तक हड्डियां होती है। और अगला क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो मानव कंकाल तंत्र है उसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव कंकाल कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों जो मानव कंकाल तंत्र है वो 2 भागों में विभाजित है, अक्षीय कंकाल और उपागीय कंकाल। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल किससे मिलकर बना है? तो दोस्तों जो हमारा पहला भाग अक्षीय कंकाल है वो किससे मिलकर बना है? वो बना है मेरुदंड, पसली पिंजर और खोपड़ी से। दोस्तों ये तीनों से मिलकर बना होता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। दोस्तों मेरुदंड ने जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो, और पसली पिंजर जो पसली हमारे सीने और पीठ वाली जो पसलियाँ हैं सभी वो, और खोपड़ी ये हमारे सिर की हड्डियाँ खोपड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों जो हमारा अक्षीय कंकाल है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती है? तो उसमें कुल 80 हड्डियां होती है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों जो मानव कंकाल तंत्र का दूसरा भाग है उपांगीय कंकाल, उसमें 126 हड्डियां होती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये हाथ और कमर के नीचे वाली हड्डियां सभी को मिला के होती है 126। अगला क्वेश्चन है, कपालीय अस्थियां की संख्या कितनी होती है? तो जो कपालीय अस्थियां हैं उनकी संख्या 8 होती है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु या स्पेनल कॉर्ड में कितनी हड्डियां या इकाइयां होती है? तो इसमें कुल 26 हड्डियां होती है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कशेरुक कौन सी होती है? तो प्रथम कशेरुक एटलस होती है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये अगला क्वेश्चन है, ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में कितनी होती है? तो ग्रीवा कशेरुक की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में कितनी होती है? 7 होती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य में पसलियों की संख्या टोटल 24 होती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है? तो दोस्तों जो मनुष्य में पसलियाँ होती है वो 12 जोड़ी होती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये दोस्तों मेरुदंड जो मेन जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से मिली हुई रहती है। अगला क्वेश्चन है, वक्ष के मध्य या सीने की हड्डी के आधार रेखा स्थित एक चपटी अस्थि कौन सी होती है? तो वो होती है उरोस्थि। कौन सी होती है? उरोस्थि। इसको इंग्लिश में स्टर्नम कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को कहा जाता है? तो प्रथम सात जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियाँ कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्पल्स या कलाई में कितनी अस्थियां होती है? तो दोस्तों जो हमारी कलाई होती है उसमें टोटल 8 हड्डियां होती है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हथेली में कितनी अस्थियां होती है? तो दोस्तों हथेली में टोटल 5 अस्थियां होती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये जो हथेली वाली हड्डियां इसे मेटाकार्पल्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उंगलियों की अस्थियां कितनी होती है? तो दोस्तों जो हमारी उंगलियां हैं उनकी कितनी हड्डियां होती है? तो उनकी होती है कुल 14 हड्डियां। कितनी होती है? 14। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों दोनों हाथों को मिला के कितनी होती है? दोनों हाथों की मिला के 28 होती है। कहीं कहीं दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों हाथों की उंगलियों की अस्थियां कितनी होती है? तो उसकी कितनी होती है? 28। 14 और 14 की 28। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जांघ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टार्सल या टखनों में कितनी अस्थियां होती है? तो टखनों में कुल 7 अस्थियां होती है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
घुटनों में कप के आकार की कौन सी अस्थि या हड्डी होती है? दोस्तों, घुटनों में कप के आकार की पटेला हड्डी होती है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार अस्थि या हड्डी किसे कहते हैं? तो त्रिभुजाकार हड्डी स्कैपुला को कहते हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, ये सरल सवाल कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आननी अस्थियाँ या चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है? तो चेहरे पर 14 हड्डियाँ होती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हायड अस्थि की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हायड अस्थि कितनी होती है? एक होती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कंधे में कौन सी हड्डी होती है जिसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है? तो कंधे में कौन सी होती है? कंधे में होती है क्लेविकल हड्डी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसे ब्यूटी बोन भी इसलिए कहा जाता है कि जिस इंसान की यह हड्डी दिखती है वह अधिक खूबसूरत दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में 40% भाग किसका बना होता है? तो दोस्तों, जो मानव शरीर है उसमें 40% भाग बना होता है मांसपेशियों से। किससे? मांसपेशियों से। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मांसपेशियों मतलब दोस्तों मसल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियां या मसल्स कितनी संख्या में होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार पर मिनट। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों, मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग 1 मिनट में 16 से 18 बार होती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी एवं कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों, जो मानव शरीर होता है उसमें पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी वो कहाँ और कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपिज। और दोस्तों, ये कहाँ होती है? ये होती है मध्य कर्ण में, ये कान के अंदर होती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी। मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है 120 और 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, 120 से 80 के बीच में होता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो जो पूरे शरीर का वजन होता है उसमें जो पूरा रक्त होता है उसका वजन कितना होता है? तो उसका होता है 7%। कितना? 7%। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों, जो शरीर को शुद्ध करता है वो अंग होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किडनी को दोस्तों वृक्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए वह क्षारीय होता है। ठीक है। और 7 से ज़्यादा मतलब क्षारीय, और 7 से कम हो तो अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को। लेकिन ऑप्शन में अगर लीवर भी दिया गया हो तो हम दोनों को टिक करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये दोनों आरबीसी के कब्रिस्तान कहे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, जब हम ब्लड रिपोर्ट कराते हैं तो वहाँ हमारा 100 ml ब्लड लिया जाता है। अगर ब्लड में
12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है तो हम स्वस्थ होते हैं, लेकिन 12 ग्राम से कम ब्लड ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है तो हमें ब्लड की कमी हो जाती है, अर्थात हमें कौन सा रोग हो जाता है, हमें एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं की संख्या कितनी होती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। कितनी होती है, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो मनुष्य में वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लाल अस्थि मज्जा में ही दोस्तों खून बनता है। अगला क्वेश्चन है, WBC श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है। तो दोस्तों श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है 15 से 21 दिन। कितना होता है, 15 से 21 दिन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रक्त निर्माण प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारे शरीर में जो खून बनता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसकी प्रक्रिया को कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में WBC की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य शरीर में WBC की संख्या 6000 से लेकर 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से लेकर 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी है, यकृत। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों यकृत एक ऐसा अंग है जो बड़ी मात्रा में वसा या फैट का भंडारण करता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या अंग होता है, त्वचा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है। दोस्तों रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के यंत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्फाइग्नोमेनोमीटर। क्या कहा जाता है, स्फाइग्नोमेनोमीटर। दोस्तों उसको रक्तचाप मापी यंत्र भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और पहले ये अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों जो हमारे मुंह के अंदर जो लार बनती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो उसमें टाइलिन पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।